लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मेरे हिसाब से टाइम पे मैरिज कम से कम 25 ईयर्स तक में मैरिज हो जाती है, 25 साल तक में कर लेनी हाँ। आजकल इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं है, ही वांट्स मोर एंड मोर। इसी के कारण स्ट्रेस होता है। अगर सैनिटरी पैड भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना है, और उसके साथ नीचे ड्राइनेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि गीला ही सैनिटरी पैड लगाए हुए हैं, उसको 4-5 घंटे में चेंज करना है। और अनमैरिड गर्ल में खासकर, जब आजकल तो शादी वैसे भी लेट से होती है, तो अनमैरिड गर्ल में अगर वो प्रॉपर इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखती हैं तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ऊपर ट्यूब्स तक चला जाता है, बाद में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मॉनसून आ चुका है और ऐसे में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ टिप्स हम जानेंगे और इसके लिए मेरे साथ खास बातचीत के लिए एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर ज्योति मस्करा। काफ़ी जाना माना नाम है, उनसे कुछ सवाल करेंगे। 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका देशवा पर। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ज्योति मस्करा, सीनियर कंसल्टेंट एमजीएम हॉस्पिटल विथ मोर देन 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड अपने बारे में क्या बताऊं, आप गूगल में देख सकते हैं मेरे बारे में और उससे पता चल जाएगा। मैम, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो आज कुछ सवाल आपसे करेंगे फीमेल हाइजीन को लेकर के और मॉनसून को लेकर के खास करके, क्योंकि अभी कैसे ध्यान रखना है महिलाओं को, लड़कियों को, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मॉनसून है, पता ही है कि इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, तो किसी भी फीमेल को अभी इन्फेक्शन से बचने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मानसून का मौसम तो काफ़ी सुहाना होता है, लेकिन इसमें संक्रमण और बीमारियों का काफ़ी चांसेस होता है। तो करना क्या है, फीमेल को खास कर, क्योंकि वो अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंट रहती है, इसलिए उन लोगों को खास ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्हें हाइड्रेट रहना है। मानसून है इसलिए लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन उन्हें प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। दूसरा, पौष्टिक भोजन लेना है और घर का बना हुआ ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खाना है। बाहर के स्ट्रीट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और इसके साथ भी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि मानसून के मौसम में चूंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हम जैसा कि जानते हैं, इसलिए फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ख़ासकर फीमेल को तो खासकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके इंटीमेट एरिया में भी इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। इसलिए उन्हें नमी को अवॉइड करना है, सूखे वस्त्र पहनना है, गीले वस्त्र में नहीं रहना है, और ड्राइनेस रखना है हर जगह, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन, खुजली, वेजाइनल डिस्चार्ज, इन सब की शिकायत हो जाती है। एक सवाल ये भी रहेगा मैम, आपने पानी पीने के बारे में बताया, हाइड्रेटेड रहना है, लेकिन कितना इसका होना चाहिए? अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 8 बॉटल पिए या फिर 8 लीटर पिए। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 से 15 ग्लास अगर हम पानी पीते हैं पर डे, मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी पिएंगे तो वो हाइड्रेटेड रहेंगे। इससे उनको यूटीआई भी नहीं होगा, मतलब पेशाब में जो इन्फेक्शन की समस्या होती है वो जनरली कम पानी पीने से होती है। तो पानी को आपको प्लेन पानी के रूप में नहीं पीना है। आप जैसे नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, ये सभी पानी के अंदर ही आता है। तो इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा कि आपका 10 to 15 ग्लास पर डे का आपका डोज पूरा होता है। तो इसके बदले मतलब दाल वाल का पानी ये सब भी चलेगा? पानी, हाँ, सिर्फ सादा पानी नहीं, मतलब पानी रूप में पीना है, लिक्विड लेना है उतना, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। एक सवाल रहेगा मैम, इंटीमेट एरिया की आपने बात की, अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं। अभी लोग, आपको पता होगा कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा यूज़ करने लगे हैं आजकल टैम्पन्स का भी यूज़ हो रहा है, मेंस्ट्रुअल कप का भी, लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो सकता है? देखिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, और उसके बाद हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए चीप जो चीज़ है जो वो अफोर्ड कर सके उसके अनुसार उन्हें करना चाहिए। अब जैसे सैनिटरी पैड छोटी लड़कियां यूज़ करती हैं, तो वो थोड़ा संकोच भी करती हैं कि उसको डिस्पोज करने का भी साधन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी देखनी होती है कि वो अवेलेबल भी होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, डिस्पोज करने का भी साधन होना चाहिए, उस अनुसार वो अपना यूज कर सकती हैं।
लेकिन अभी ये कुछ लोगों को मिथ रहता है, डर रहता है कि कप के यूज़ से क्या पता गड़बड़ हो जाए, टैम्पन्स के यूज़ से, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाइजीन का तो ध्यान हर चीज़ में रखना होता है। अगर सैनिटरी पैड भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हाइजीन का ध्यान रखना है, और उसके साथ नीचे ड्राइनेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि गीला ही सैनिटरी पैड लगाए हुए हैं, उसको 4-5 घंटे में चेंज करना है, तो इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन नहीं होगा। जी मैम, एक सवाल रहेगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी मानसून भी है, तो ऐसे तो डाइट का ध्यान रखना होता है, लेकिन कुछ खास उन महिलाओं के लिए जो अभी प्रेग्नेंट है, वो आगे क्या कर सकती है, किस तरीके से ध्यान रख सकती है? देखिए, डाइट में जो भी हेल्दी फूड है वो लेना है, जंक फूड, स्ट्रीट फूड नहीं लेना है। हेल्दी फूड में क्या मतलब, हमारा डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स का समावेश होना चाहिए, और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसमें भी हमें, जैसे ऑरेंज है, अनार है, सेब है, नाशपाती है, ये सब हम ले सकते हैं। और जर्मिनेटिंग सीरियल्स, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, वो सब ले सकते हैं। ये नहीं कि जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना है। साथ में पानी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सवाल रहेगा, अगर कोई इन्फेक्टेड हो रहा है तो सिम्टम्स क्या होंगे, कि कब उसको लगना चाहिए कि चले अब गायनोकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि अब गड़बड़ हो सकती है? सब जैसे वजाइनल इन्फेक्शन अगर हुआ, नीचे हुआ, तो जनरली उसमें डिस्चार्ज होता है, और कभी कभी बहुत गंदा वाला डिस्चार्ज होता है, और प्रूराइटिस मतलब ईचिंग होती है वल्वा में बहुत ज़्यादा, तो ये सब इन्फेक्शन के साइन होते हैं। लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। पेन हो सकता हाँ, पेन, लोअर एब्डोमेन, वजाइनल डिस्चार्ज एंड प्रूराइटिस, दीज आर ऑल साइंस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। तो उन्हें एक गायनोकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर वो संपर्क नहीं करेंगी तो ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। और अनमैरिड गर्ल में खासकर, जब आजकल तो शादी वैसे भी लेट से होती है, तो अनमैरिड गर्ल में अगर वो प्रॉपर इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखती हैं तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ऊपर ट्यूब्स तक चला जाता है, बाद में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है? हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन जितना नीचे वजाइना से ऊपर यूट्रस फिर ट्यूब्स में जाएगा, तो फिर इनफर्टिलिटी की चांसेस, पीआईडी से बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसलिए उन्हें खास ध्यान रखना है इन बातों का। कुछ फीमेल्स को पीसीओडीज भी होता है, आपने भी डील किया होगा ऐसे लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे? लोग परेशान भी काफी रहते हैं। पीसीओडी तो आजकल बहुत कॉमन हो गया, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, क्योंकि ये लेट मैरिजेस एक तो होती है, और ज़्यादातर लड़कियां आजकल जॉब करती हैं तो बैठ के सिर्फ मोबाइल कंप्यूटर चलाती हैं, तो ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है। लाइफ स्टाइल चेंजेस इसमें ज़रूरी है, वेट रिडक्शन जरूरी है, क्योंकि बैठे बैठे उनका वेट बढ़ जाता है, और उनका वो वर्कआउट नहीं करती, उनके पास टाइम नहीं है, वो सीधे जॉब में ही इंटरेस्टेड है। तो मैं जो भी पेशेंट आती है उनको लाइफ स्टाइल अपना बदलने, वर्कआउट करने कहती हूँ। तो ये एक कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम कम्प्लेक्स है, उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है, जैसे कि वेट बढ़ना, बाल उग जाना, या फिर पीरियड्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्नी, ये सब हो जाता है। तो उन्हें अपना ध्यान रखना, काम भी ज़रूरी है लेकिन वर्कआउट भी ज़रूरी है। दूसरा, जंक फूड नहीं खाना है, फिर से हेल्दी फूड खाना है। जंक फूड खाने से ओबिसिटी बढ़ेगी और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। एक सवाल ये रहेगा, अभी लेट मैरिजेस होते हैं, आपने भी बताया, और बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, इसका कितना फ़र्क पड़ता है इन सभी चीज़ों पर? लेट मैरिजेस के कारण आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है अडेप्टेड, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, जितना लेट मैरिजेस होगा उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर उतना ज़्यादा होगा। तो फाइब्रॉयड जो है और पीसीओडी, ये सब प्रॉब्लम लेट मैरिजेस में फाइब्रॉयड भी बढ़ जाता है। मतलब हमने पढ़ा था कि यूट्रस विच can't produce a baby produces fibroid, because the baby is the result of good work and the fibroid is the result of sin. तो जब यूट्रस बेबी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उसमें फाइब्रॉयड होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। दूसरा कि और भी ब्रेस्ट में, ओवरी में प्रॉब्लम्स, जब सही टाइम पे बच्चा नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। इसलिए लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मेरे हिसाब से टाइम पे मैरिज, कम से कम 25 ईयर्स तक में मैरिज हो जाती है, 25 साल तक में कर लेना। हाँ, और उसके बाद 1-2 साल के अंदर बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बच्चा अगर 30 ईयर से अबव होता है तो हम ऐसे भी उसे एल्डरली प्राइमी बोलते हैं, मतलब लेट बच्चा पैदा हो रहा है। और उसके साथ ही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब
एज के साथ सब बढ़ता जाता है। और अगर ये जेनेटिक हिस्ट्री हो, मदर फादर को हो, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चांसेस होता है उसको होने का। इसलिए ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम में किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और इस वेदर में खास करके रखना चाहिए? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मतलब डाइट, लाइट एक्सरसाइजेस, और डाइट में हम विटामिन सी ले सकते हैं, जैसे कि संतरा या जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ये सब से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और लाइट एक्सरसाइजेस करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और साफ़ सुथरा रहना है, तब इससे हम मतलब ठीक सही रहेगा। एक सवाल रहेगा मैम, आपने भी काफ़ी पेशेंट्स को डील किया है इतने सालों में, तो जो गांव की महिलाएं आती हैं उनमें आपको किन चीज़ों की ये लगती है कि प्रॉब्लम नहीं बता पा रही है या शर्मा रही है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? हाँ, महिलाओं की तो ये आदत होती है अपनी बीमारी छुपाने की। उनसे पूरा कुरेद कुरेद के पूछना पड़ता है। वो अपने से कभी नहीं बताएंगी, सब चीज़ बताने से हाँ ये भी हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, मतलब खुद से पूछना पड़ता है। और लगता है कि हम उनके लिए ज़्यादा कॉन्शियस है, वो खुद से अपने लिए उतना कॉन्शियस नहीं है। तो इसलिए हमें उनको मतलब निकालना पड़ता है उनके अंदर से कि उनको क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो सही हो जाए। तो मिथ्स अभी भी बहुत सारे हैं उन लोगों में, बहुत सारी चीज़ें वो लोग अभी भी सोचते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मिस तो है ही है, उन काफ़ी सारे मिस हैं। लेकिन धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट भी जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो काफ़ी हद तक दूर हुए हैं। आज से कुछ साल पहले देखिए और अभी देखिए, दोनों में काफ़ी चेंजेस है। क्योंकि हर जैसे जैसे एजुकेशन का प्रसार हो रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत मेहनत हो रही है। जैसे पहले गांव की लड़कियां लोग सैनिटरी पैड यूज ही नहीं करती थी, लेकिन अभी इतना सब सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा ये सब हो रहा है, तो वो लोग भी बहुत चेंज कर रही हैं। सब चीज़ मतलब धीरे धीरे मतलब अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। एक सवाल रहेगा, आजकल मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा अभी इशू हो गया, टॉपिक हो गया है। लोग अभी के लाइफस्टाइल में परेशान है, खास करके फीमेल्स हो, काम करती हैं बाहर भी, फिर घर में भी करती हैं। ऐसे पेशेंट्स को आप क्या बोलती हैं? स्ट्रेस तो आज के लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है। इतना स्ट्रेस में रहती हैं आजकल की लड़कियों, लगता है कि उन्हीं को सब कुछ है, दूसरे किसी को नहीं है। मैं उन्हें जो भी बोलती है, मैं उनको पहले यही बोलती हूँ कि तुम सामने वाले को देखो, वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्योंकि आजकल इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं है, कितना भी कुछ मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होता, और ही वांट्स मोर एंड मोर। इसी के कारण स्ट्रेस होता है कि सब चीज़ उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, तो उसे लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रेस फैक्टर है। तो स्ट्रेस फैक्टर को अवॉइड करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना है हर चीज़ के प्रति, तब जाके आपका स्ट्रेस दूर होगा। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है, ये किन महिलाओं में हो सकता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर वैसा कोई मतलब उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर हाई रिस्क की है, या फिर उसके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, जैसे डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन, ये सब, या उस लड़की को खुद है कुछ ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम, तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। तो इन लोगों को कैसे इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी के पहले ही प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी चाहिए, कम से कम 3 मंथ्स के पहले, 3 मंथ्स प्री प्रेगनेंसी के पहले। प्री प्रेगनेंसी केयर में यही सब हम लोग देखते हैं और एडवाइस करते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, और जो भी मेडिकल कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, और देखते हैं कि लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं करवाते हैं, ऐसे प्लानिंग भी नहीं करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो आते हैं कभी कभी कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। और खासकर जब वो लेट एज में मैरिज करते हैं, तब उन्हें ज़्यादा ये रहता है कि मुझे जल्दी से बच्चा हो जाए, तब वो इसके प्रति मतलब तब वो कॉन्शियस रहते हैं इसके प्रति, और आते हैं, बोलते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय हम उन्हें उनके ब्लड टेस्ट करा के देख लेते हैं कि उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। तो आखिरी सवाल करेंगे मैम, अब दर्शकों को कोई हेल्थ टिप आप देना चाहेंगे मानसून पे कि खास बच के रहें, कैसे रहें? मैं तो बस यही बोलूँगी, स्वस्थ रहें, सशक्त रहें और बारिश का आनंद लें। बहुत बढ़िया, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।
तो देखिए हमने खास बातचीत की है एमजीएम हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर ज्योति मस्करा। कई सारे सवाल हमने किए। देखिए अभी मॉनसून चल रहा है उसको लेकर के भी और फीमेल हाइजीन को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के इन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से कोई आगे परेशानी ना हो। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।